कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि औरत का कोई घर ही नहीं होता, पर मेरे कृष्ण जी ऐसे कहते हैं कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। नमस्ते, हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हैप्पी दीपावली। दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबकी दीपावली बहुत अच्छी जाए, सबके घर में लाइट्स, खुशियाँ, हैप्पीनेस सब कुछ रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि औरत का कोई घर ही नहीं होता। तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लेडीज़ या जो भी फैमिली, स्पेशली फॉर द वुमेन, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सही में हमारा कोई घर नहीं होता। शादी के पहले हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते, हम छोटे से वो हमको पढ़ाते, सब लिखाते। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो पराया धन है, एक दिन इसको अपने घर जाना है। ओके, चलो ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। शादी होने के बाद एक लड़की को उसके ससुराल में जाना पड़ता है। सेकेंड थिंग, चलो ठीक है। दूसरी बात, जब हम अपने ससुराल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमें सुना दिया जाता है कि तू अपने मायके से नहीं लेकर आई है ये। ओके, आप अपने मायके से नहीं लेकर आए हो, जो भी है। तो वहाँ पे भी हमको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। मैं सभी एज ए जेन्युइन बात कर रही हूँ, जो मोस्टली 80-90% लेडीज़ फेस करती है। और बहुत फेस करने के बाद ही हम एक स्टेज पे पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इम्पेशेंस होके कुछ तो भी कर लेना चाहिए, बट जब भी हम कुछ पेशेंस रखते हैं लाइफ में, हर चीज़ में हमको कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स के पास भी हम रहे तो हमें वैसे ही बैठे बैठे खाना मिलता है। नहीं, वहाँ पे भी हमको मेहनत करना ही पड़ता है। इवन शादी के बाद भी हमको हमारे ससुराल में मेहनत करना ही पड़ता है। तो मेरा इंटेंशन यही है कि लेडीज़ के बिना घर बन ही नहीं सकता है। अगर जेंट्स अपना 100% दे रहे हैं तो उस घर में लेडीज़ नहीं हो तो वो घर ही नहीं लगता है, क्योंकि लेडीज़ के वजह से ही वो घर में रौनक रहती है। तो प्लीज़ आप जो सभी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, प्लीज़ मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी को। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ों का रिस्पेक्ट करिए। पहले जो आपकी घर की लक्ष्मी, बहुएँ, बेटियाँ, मदर इन लॉ, ये सासू माँ या आपकी माँ, जितने भी लेडीज़ है, प्लीज़ उनका रिस्पेक्ट करिए। जितना रिस्पेक्ट करेंगे, पहले आपकी घर की लक्ष्मी वही है, सेकंड जो मंदिर में लक्ष्मी है वो, आप उनको जितना इज़्ज़त देंगे, जितना उनका ख्याल रखेंगे, उतना ही आप तरक्की पे जाएंगे, उतना ही भगवान लक्ष्मी माता आपके ऊपर धन बरसाएगी। और ऐसा मत कहिए प्लीज़। मैं उन माँ बापों से भी कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के शादी के लिए पैसा मत जमा करिए, उनके एजुकेशन के लिए पैसा जमा करिए, ताकि वो उस लेवल पे खड़ी रह सके, अपना खुद का सब कुछ मैनेज